ये पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। आई विल कंटिन्यू। गुस्सा हो रहे हैं, झूठा फूफा बन रहे हैं आप। सर शादी में थोड़ी आए कि अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। तू समझा? ये कोई और है? सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं फिर से सवाल दोहराता हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को छुपाना चाह रहे हैं। और अरे चुप हो जाओ पापियों, चुप हो जाओ। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोना। सवाल है, नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता है होशियारी करते हैं? क्या आपको लगता है होशियारी करना ही सवाल है? क्या आपको लगता है? नहीं, सवाल है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए। कैसी लगी? सवाल पूछिए, बताइए ना, सवाल आपके लिए कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है, या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है, इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। अरे की बिरयानी खाने से आपका भेजा ना एकदम छोटा हो गया है। बदतमीजी और बेहयाई जीतने के लिए ना तो भाजपा में जाता है और बेहयाई करने का ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल गलत है। बिल्कुल से चिल्ला लीजिए। सर एक मिनट, चिल्ला लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट, सर कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी, एक मिनट, सुनिए निशान जी, निशान जी, मैं इनको जानता हूँ, ये हद में रहे, एक मिनट, हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। आप हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। कन्हैया जी, एक मिनट, कन्हैया जी, एक मिनट, सर एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी सर ये शब्दों का, कन्हैया जी, इन शब्दों से, एक मिनट, कन्हैया जी, इन शब्दों का, नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा एक मिनट, गाली है, आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट, छात्र संघ अध्यक्ष होना गया। हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड, होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड, सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट, प्रोपेगेंडा मत कीजिए, बताइए, प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं। एक मिनट, छात्रों के वोट से जीत कर आए, वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई, वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। उसके अलावा कौन? नहीं, सुनिए ना, बताइए आप, देखिए, बताइए, सुनिए, पहचान से वो पहचान। सुनिए, पहले शांत हो जाइए, पानी राहुल गांधी में चार अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी, सर अशोक जी, एक सेकंड, राहुल जी, राहुल सिन्हा जी, एक सेकंड, आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, हमारे, मुझे इनके सवालों का जवाब देने दीजिए। आप अपना जवाब दे, तरफा बात नहीं होगी। ठीक है, आप अपना। ये तो अलग ही पट्टी बता रहा है। अरे रुको जरा, सबर करो। एक बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें नहीं, राजगोपालन जी, एक सेकंड, राजगोपालन जी, राजगोपालन सर, एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते, एक मिनट, कंडीशन नहीं है, बिल्कुल कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं, एक सर, एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए, अशोक भाई एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है, सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ, जवाब सर, सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने, मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, प्लीज बोलने, हर्षवर्धन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, क्यों किया? हर्षवर्धन जी, एक मिनट, तस्वीरें है वो सामने आनी चाहिए।
हाँ ये कर लो पहले। सवाल पूछा, नहीं। तो आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। एक मिनट। तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब दे दीजिए। मैंने यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट। नहीं सर एक वो जवाब देना, हो सकता पहले सुन लीजिए। आपने गलत तरीके से बात करने से अरे उसके लिए मैंने उनको बोल दिया सर, एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं जवाब, कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही। सर पहले जवाब सुन लीजिए। हम जानते हैं आपको, काहे आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं। कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया जी एक मिनट, जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया। एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। सील हम तोड़ेंगे। ओके, सील आप तोड़िए। बेस्ट ऑफ लक। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा। ठीक है, मैं सर पर्सनल नहीं हूँ सर, एक मिनट जवाब। राहुल जी हम लोग एक मिनट हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। गलत है ना, ठीक है, मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर प्लीज, समझ रहे हो? एक मिनट राहुल सिन्हा जी, कन्हैया जी एक मिनट, राहुल सिन्हा जी का काउंटर है, वो सुन। अगर आप हिंदू मुसलमान तो ठीक है, पूछिए। हिंदू मुसलमान कह रहे हैं, राजगोपालन सर प्लीज, पर्सनल अटैक कर रही है, गलत बात है। आई विल कंटिन्यू। गुस्सा हो रहे हैं, झूठो फूफा बन रहे हैं आप। सर शादी में थोड़ी आए कि जा रहे हैं रूठ के। चले जाइए, क्या बात कर रहे हैं? चले जाइए भाई, आप मेरे कैसे सर कन्हैया जी पर्सनल मत करिए, पर्सनल जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं एक मिनट, राहुल जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, कुछ उछल अच्छा राहुल जी बताइए, पूछे। हाँ कन्हैया, मेरा सवाल ये है, You're my guest. अगर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, He will not insult. No, मैंने उनसे बोला नहीं सर, पर्सनल मत करिए सर, पर्सनल मत करिए। अरे वो फूफा बिना मतलब का बन रहे हैं ना, बेटी का ब्याह हो रहा है। अच्छा एक मिनट, बिना मतलब राजगोपालन सर आस्क योर क्वेश्चन, गो अहेड। राहुल जी हाँ, आपने हिंदू मुसलमान की बात की। राहुल गांधी विदेश में पहुंचते हैं और बताते हैं कि हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, संस्कार है, ठीक है बाबू। ये शांति से प्रश्न पूछिए, सवाल पूछिए, संस्कारित लोग हैं यहाँ पे। सवाल पूछिए। आप सुनेंगे तब तो मैं आप इधर उधर डाइवर्ट हो जाता हूँ। सवाल पूछिए, छोड़ दीजिए। मेरा सवाल सीधे है आपसे कि इग्नोर कीजिए, सवाल कीजिए। आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप ही के पार्टी के नेता विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। तू समझा? कौन राजनीति कर रहा है हिंदू मुसलमान? देखिए, ये जो पूरा का पूरा वाद विवाद है, इसको मैं बहुत दिन से बड़ी बारीकी से देख रहा हूँ, और मैं ये बात चाहता था कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई पत्रकार पूछें या कोई आम जनता सवाल करे, उसका जवाब दिया जाए। देखिए, शुरू से ना एक बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जी विदेशी धरती पे जा करके देश का अपमान कर रहे हैं।
ये मेन जो है आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहली बात, अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया, ये बात ट्विटर पे लिखा जा रहा है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी। जो आप यहाँ आते हैं दिल्ली में, कहीं भी देश में जाते हैं, तो जो गूगल मैप यूज करते हैं, सुनिएगा ध्यान से सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो गूगल अमेरिकन कंपनी है। जिस फेसबुक पे लिख रहे हैं अमेरिकन कंपनी है, जिस व्हाट्सएप पे ये मैसेज चल रहा है वो अमेरिकन कंपनी है। इंटरनेट के इस जमाने में आज जो बात यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, कल को अगर टीवी 9 डाल देगा यूट्यूब पे, सारे चैनल का सारे चैनल जितने टीवी चैनल हैं, सबका अकाउंट जो है यूट्यूब चैनल पे है। कोई भी बात हम करते हैं, वो जब इंटरनेट पे डल जाती है तो वो ग्लोबल हो जाती है। तो अगर हम देश को लेकर के सवाल दिल्ली में पूछें या न्यूयॉर्क में पूछें, इंटरनेट के जमाने में, अब मैं बीच में रोकूंगा पूरा वो अमेरिका जो 3 महीने पहले एक रिपोर्ट, रिलीजियस रिपोर्ट जारी करता है, जिसमें वो बताता है कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार होते हैं। कोई ईसाई महिला जा रही है, उसकी चेन खींच ली जाती है, उसको भी वो उसी क्राइम के अंदर रखता है। उस अमेरिका में बैठकर अगर कोई नेता भारत का कहे कि भारत में मुस्लिमों पर असुरक्षित हैं, तो ये गंभीर मामला। अरे मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए, ये ना इस देश का जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, उसकी समझ के लिए, उसकी जानकारी के लिए ये बहुत जरूरी है। इसको राजनीति के लिए 1 मिनट से हटा दीजिए, इसको राहुल गांधी वर्सेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना बंद कर दीजिए। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम हद तय करना चाहते हैं तो जो बात दिल्ली में कही जा सकती है वो बात न्यूयॉर्क में भी कही जा सकती है। सुनिए मेरी बात सुनिए, नहीं तो जो बात न्यूयॉर्क में नहीं कही जा सकती है ना, उसको दिल्ली में भी नहीं कहा जाना चाहिए। वो बात पाकिस्तान में भी बैठ के कही जा सकती है, कहीं नहीं कहा जाना चाहिए। इस बात को समझिए। इंटरनेट के इस जमाने में चुनाव प्रचार में अगर हम कोई बात बोल रहे हैं, यूट्यूब पे वह बात डल रही है, तो वैसे भी उसको दुनिया देख रही है। तय ये करना चाहिए कि क्या बात करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। इसमें जो 2 बात कही जा रही है ना, वो तर्कहीन है। एक, देसी धरती विदेशी धरती की बात, क्योंकि इंटरनेट के इस जमाने में ना ये देसी धरती विदेशी धरती आप नहीं कर सकते हैं। अगर मैं बिहार में भाषण दे रहा हूं और वो भाषण रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डल, फिर एक बात बताइए, विदेशी धरती पे जाने की जरूरत क्या है? फिर अगर यही बात है तो फिर विदेशी धरती पर जाने की जरूरत क्या है? तो देसी धरती पे नहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं गए हैं? मुखर्जी नगर में जो है यूपीएससी के एस्पिरेंट से मिलने नहीं गए हैं? क्या जो है ट्रक ड्राइवर के साथ जो चंडीगढ़ नहीं गए? एक सेकंड सर, ठीक है, प्रश्न क्या है ये पूछिए। आपका ये तर्क है कि आज मारे हैं उसको इंटरनेट पे। मैं प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। प्रश्न सीधा है, वो देश जो आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करता है, उस देश की जमीन पर जाके आप उस प्रोपोगेंडा को एस्टेब्लिश कर देते हैं। आप कहते हैं कि ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, देखिए बिल्कुल हमारे अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आप ये जस्टिफाई कर देते हैं। ये हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपको लग रहा है? नहीं, आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं ना। हाँ, नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि मुझे जाकर के विदेश में बताना पड़ेगा कि मेरे देश में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए ना। वो मुझे बताने के लिए मुझे देश में बता दूंगा। बोलेंगे ही नहीं। एज अ जर्नलिस्ट में जमीन पर जब जाता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि इस देश में क्या स्थिति है, क्या घटना हो रही है। उसे जाने के लिए मुझे पाकिस्तान और अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। आप देखिए, आप सब बात बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। कनेगा आप ये बताइए कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है, ठीक है, क्या वो तथ्य के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से गलत है? अगर वो अमेरिका में बैठ के बात करें, मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। किस तरह से सही है? बताइए किस तरह से सही है? अभी देखिए, पहले बताइए ना। अरे मैं बता रहा हूँ, पहले इनका, अरे आपका भाई आएगा तो आप कीजिएगा, पहले उनका जवाब देने दीजिए। तथ्य के हिसाब से गलत है। किसान जी जवाब नहीं आ रहा है, सिर्फ जिस तरह की चर्चा हो रही है, ये जैसे हम छात्र संघ भवन पे किसी तरह की चर्चा करते हैं, वो आज हो गया है। कन्हैया जी, अब सवाल एक मिनट, अब आप जरा मुझे 1 मिनट सर। इंटरनेट के जमाने में क्या देसी विदेशी है? अब मेरा सवाल ये है, अगर बात गलत है तो दिल्ली में भी गलत है, न्यूयॉर्क में भी गलत है। अगर बात सही है तो दिल्ली में भी सही है, न्यूयॉर्क में भी सही है। आप ये बताइए कि बात मेरा एक मिनट, अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा हीटेड है, मैं उसको थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा आप सभी लोग जोरदार तालियां दें, क्योंकि हम जा रहे हैं रैपिड फायर के लिए। अब थोड़ा ऑन अ लाइटर नोट, थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट, तालियों में दम नहीं है। लेकिन कन्हैया जी, ये थोड़े से ट्रिकी सवाल हैं, थोड़े से इसमें विट आपका भी देखना होगा हमें, लेकिन जवाब एक ही दीजिएगा, बस ये हमारी रिक्वेस्ट है। आप लोग तैयार हैं इसके लिए? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। सर, हमारा पहला रैपिड फायर है, जरा प्ले ऑन करिए, प्ले ऑन करिए। यहां पर पहला रैपिड फायर, कांग्रेस का दोस्त कौन है, असदुद्दीन ओवैसी या अरविंद केजरीवाल? कांग्रेस का दोस्त कौन है इसमें से?
अगर दोस्त बनाने की नौबत आई तो कौन होगा सर? नहीं, नौबत 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं सब कांग्रेस के दोस्त हैं। दोनों दोस्त हो सकते हैं? नहीं, देखिए आप लोग तो पत्रकारिता के स्टूडेंट हैं ना, आपसे हम ये सवाल पूछे हैं कि आपके घर वाले ने आपको पागल कहना बंद कर दीजिए, हाँ और ना में जवाब दीजिए, क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है।